दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां या तो पूरी तबाही शुरू हो सकती थी या एक नया इतिहास लिखा जा सकता था। बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में हुई टेस्ट सीरीज ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर इतना बेबस दिखेगा। क्रिकेट फैंस सिर्फ हार से ही नाराज नहीं थे, बल्कि उन्हें इस बात से ज्यादा दुख हुआ कि लगातार नाकामियों के बावजूद टीम में वही पुराने चेहरे जगह बना पाए थे। सोशल मीडिया पर हर जगह यही बात हो रही थी कि अगर बदलाव नहीं हुआ तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट और नीचे चला जाएगा। और फिर अचानक वो खबर आई जिसने पूरे क्रिकेट सर्कल को हिलाकर रख दिया। पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए एक ऐसी टीम अनाउंस की जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने सालों पुरानी सोच का दरवाजा बंद करके नई पीढ़ी के लिए रास्ता खोल दिया हो। सबसे बड़ा सरप्राइज शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई टीम का कैप्टन बनाना था। शाहीन सिर्फ एक तेज गेंदबाज नहीं बल्कि एक जुनून है, एक ऐसा नाम जो देखते ही देखते विरोधी टीम को प्रेशर में डाल देता है। उनकी पहली बॉल अक्सर बैट्समैन का कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। दुनिया के टॉप बैट्समैन उनके सामने संभल कर खेलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर शाहीन ने उनकी लाइन और लेंथ पकड़ ली तो बचना आसान नहीं होगा। अब यही शाहीन पाकिस्तान टीम को लीड करेंगे और फैंस को उम्मीद है कि उनकी अग्रेसिव सोच टीम में नई जान भी डालेगी। इस फैसले ने साफ मैसेज दिया है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ बड़े नामों पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस पर चलेगा। दोस्तों, इस नई टीम की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक्सपीरियंस और यंग ब्लड का शानदार कॉम्बिनेशन है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे सीनियर प्लेयर्स अभी भी टीम का हिस्सा हैं क्योंकि उनके बिना बैटिंग लाइन अधूरी लगती है। जब बाबर आजम बैटिंग करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी बेस्ट पेंटिंग बना रहा हो। उनके कवर ड्राइव, उनकी टाइमिंग और उनका कॉन्फिडेंस दुनिया भर के बॉलर्स के लिए खतरा बन जाते हैं। वहीं मोहम्मद रिजवान एक ऐसे प्लेयर हैं जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते। टीम चाहे प्रेशर में हो या विकेट गिर रहे हो, रिजवान हमेशा लड़ते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी फैंस को अभी भी इन दोनों से काफी उम्मीदें हैं। फखर जमान की मौजूदगी भी इस टीम को एक अलग ताकत देती है। अगर फखर अपने फॉर्म में आ गए तो कुछ ही ओवर में मैच का नक्शा बदल सकता है। उनके शॉट सिर्फ बाउंड्री तक नहीं जाते बल्कि सीधे स्टेडियम की गैलरी में दिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ एक अग्रेसिव ओपनर बहुत जरूरी है और फखर यह रोल निभा सकते हैं। सलमान अली आगा भी टीम के लिए एक अहम ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। वह न सिर्फ बैटिंग में स्टेबिलिटी देते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर कीमती ओवर भी फेंक सकते हैं। अबरार अहमद की स्पिन बॉलिंग भी ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स के लिए एक बड़ा टेस्ट हो सकती है क्योंकि उनकी गूगली को समझना आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों, असली फोकस इन युवा प्लेयर्स पर है जिन्हें पहली बार इतने बड़े स्टेज पर मौका दिया जा रहा है। मोहम्मद सदाकत उनमें से एक हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार शानदार परफॉर्मेंस देकर सबको इंप्रेस किया है। वह लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर हैं और यही बात उन्हें खास बनाती है। पाकिस्तान को हमेशा ऐसे ऑलराउंडर्स की जरूरत रही है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में मैच जिता सकें। मौज में बीच के ओवरों में विकेट लेने और आखिर में तेजी से रन बनाने की काबिलियत है। अराफात मिन्हास एक और शानदार टैलेंट हैं जिन्होंने हाल के सीजन में सबका ध्यान खींचा है। उनकी स्पिन बॉलिंग ऑस्ट्रेलियाई दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। फिर आते हैं साहिबजादा फरहान, जिन्हें घरेलू क्रिकेट की रन मशीन कहा जा रहा है। पिछले 2 सालों में उन्होंने रनों का अंबार लगा दिया है। हर टूर्नामेंट में सेंचुरी, हर फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी और सबसे जरूरी उनका बेखौफ स्टाइल। वह सिर्फ विकेट पर खड़े रहने के लिए नहीं बल्कि गेंदबाजों पर अटैक करने के लिए खेलते हैं। इसीलिए फैन उन्हें फखर जमान के साथ ओपनिंग करते हुए देखने के लिए बेताब हैं। अगर ये दोनों फॉर्म में आ जाते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए चीजें मुश्किल हो सकती हैं क्योंकि दोनों पावर प्ले में तेजी से रन बनाने में काबिल हैं। अब्दुल समद को भी इस टीम के लिए एक खतरनाक हथियार माना जाता है। वह एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो आखिरी ओवरों में कुछ गेंदों पर मैच बदल सकते हैं। उनके शॉट्स में जबरदस्त पावर है और यही उन्हें खास बनाता है। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने कई बार साबित किया है कि अगर उन्हें 20 या 25 गेंदें मिल जाएं तो वे मैच को एक तरफा बना सकते हैं। पाकिस्तान टीम लंबे समय से एक ऐसे फिनिशर की तलाश में थी जो दबाव में भी बड़े शॉट खेल सके और अब्दुल समद में वह काबिलियत दिख रही है। सुफियान मुकीम शायद इस टीम में सबसे दिलचस्प नाम है। पाकिस्तान क्रिकेट में लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर बहुत कम देखने को मिलते हैं और यही बात उन्हें खास बनाती है। उनकी बॉलिंग में वैरायटी है, पेस में बदलाव और सबसे जरूरी कॉन्फिडेंस है। यंग होने के बावजूद वह बड़े बैट्समैन के सामने डरते नहीं हैं। ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन आमतौर पर स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, लेकिन चाइनामैन बॉलिंग हमेशा उनके लिए एक चैलेंज रही है। इसीलिए सुफियान मुकीम को इस सीरीज के लिए एक सरप्राइज पैकेज माना जा रहा है। दोस्तों, इस बार सीरीज का माहौल भी थोड़ा अलग होने वाला है।
पहला मैच रावलपिंडी में होगा, जहां हमेशा हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। वहां की पिच पर बैट्समैन को काफी मदद मिलती है, लेकिन अगर फास्ट बॉलर्स को नई बॉल से स्विंग मिले तो वे शुरुआती ओवरों में कहर भी मचा सकते हैं। फैंस खासकर शाहीन और हारिस रऊफ की जोड़ी को एक साथ एक्शन में देखने के लिए बेताब हैं। हारिस रऊफ अपनी स्पीड से किसी भी बैटिंग लाइन को हिला सकते हैं, और अगर उस दिन उनकी लाइन सही रही तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरा और तीसरा मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होगा, जहां हमेशा शानदार माहौल रहता है। लाहौर की भीड़ की एनर्जी अलग ही होती है। जब स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता है तो खिलाड़ियों का जोश भी दोगुना हो जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी टीम सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि अपने सम्मान के लिए लड़ती दिखेगी। बांग्लादेश से मिली हार ने खिलाड़ियों को अंदर से हिला दिया है और अब वे किसी भी कीमत पर वापसी करना चाहते हैं। पीसीबी का यह फैसला असल में एक साफ मैसेज है कि अब सिर्फ शोहरत के दम पर किसी को टीम में जगह नहीं मिलेगी। अब हर खिलाड़ी को अपने परफॉर्मेंस से खुद को साबित करना होगा। फैंस सालों से यही मांग कर रहे थे। पाकिस्तान में टैलेंट की कभी कमी नहीं रही, दिक्कत सिर्फ मौकों की है। कई युवा खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस देते रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी लगातार मौका नहीं मिला। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद सच में एक नई सोच के साथ कोई टीम बन रही है। दोस्तों, यह सीरीज सिर्फ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य का टेस्ट है। अगर ये युवा खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान टीम आने वाले कई सालों तक मजबूत हाथों में रह सकती है, लेकिन अगर वे प्रेशर में आ गए तो आलोचनाओं का एक नया तूफान शुरू हो जाएगा। इसलिए हर खिलाड़ी पर नजर होगी, हर बॉल जरूरी होगी और हर पल अहम लगेगा। अब देखना यह है कि क्या शाहीन अफरीदी अपनी लीडरशिप में पाकिस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे। क्या ये युवा टैलेंट सच में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खुद को साबित कर पाएंगे, और क्या पाकिस्तान क्रिकेट सच में एक नए दौर में जा रहा है। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है दोस्तों, इस बार पाकिस्तानी टीम सिर्फ मैच नहीं खेलेगी बल्कि दुनिया को जवाब देने के लिए मैदान में उतरेगी। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसे पल आए हैं जब टीम पूरी तरह बिखरती हुई लग रही थी, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं से एक नई उम्मीद जगी। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। बांग्लादेश के खिलाफ हार ने न सिर्फ फैंस का दिल तोड़ा बल्कि खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। ड्रेसिंग रूम के अंदर की खबरें बता रही हैं कि इस हार के बाद खुद कई सीनियर खिलाड़ी भी परेशान थे। उन्हें एहसास हो गया था कि अगर टीम में बड़े बदलाव नहीं किए गए तो भविष्य और भी खराब हो सकता है। इसीलिए जब नई टीम का ऐलान हुआ तो कई लोग हैरान तो हुए लेकिन खुश भी हुए, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि सच में मेरिट को प्राथमिकता दी जा रही है। यह समय शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी आसान नहीं होगा। एक तेज गेंदबाज के तौर पर उन्हें पहले से ही टीम की सबसे बड़ी उम्मीद माना जाता है, लेकिन कप्तानी का प्रेशर अलग बात है। अब सिर्फ अच्छी बॉलिंग करना काफी नहीं होगा बल्कि पूरी टीम को इसके साथ चलना होगा। मैदान पर फैसले लेना, युवा खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देना और बड़े मैचों में सही कॉम्बिनेशन बनाना, ये सब शाहीन के लिए एक बड़ा टेस्ट होगा। लेकिन शाहीन को करीब से जानने वालों का कहना है कि उनमें लीडर बनने की सारी खूबियां हैं। वह एग्रेसिव तो हैं ही, साथ ही अपने टीममेट्स को भी सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि युवा खिलाड़ी उनके साथ खेलने में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इस सीरीज में बाबर आजम पर भी खास नजर रहेगी। पिछले कुछ दिनों से उनके फॉर्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है। क्रिटिक्स का कहना है कि बाबर बड़े मैचों में वह असर नहीं छोड़ पा रहे हैं जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। लेकिन सच तो यह है कि जब भी पाकिस्तान मुश्किल में होता है तो पूरे देश की नजरें बाबर पर जाती हैं। इस बार बाबर पर प्रेशर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अब वह न सिर्फ एक सीनियर बैट्समैन होंगे बल्कि युवा टीम के लिए एक मेंटर की भूमिका भी निभाएंगे। अगर बाबर इस सीरीज में बड़ी पारियां खेलते हैं तो न सिर्फ टीम को फायदा होगा बल्कि उनके क्रिटिक्स को भी चुप करा दिया जाएगा। मोहम्मद रिजवान का रोल भी बहुत अहम होने वाला है। रिजवान उन प्लेयर्स में से हैं जो न सिर्फ अपने परफॉर्मेंस से बल्कि अपनी एनर्जी से भी टीम को जिंदा रखते हैं। जब बाकी खिलाड़ी प्रेशर में होते हैं तब भी रिजवान पूरे जोश के साथ मैदान पर दिखते हैं। यही बात युवा खिलाड़ियों को मोटिवेट करती है। इस बार भी टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि रिजवान अपने अनुभव से नए खिलाड़ियों को गाइड करेंगे। खासकर ऐसे हालात में जब ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम सामने हो तो एक अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज की अहमियत बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वे कभी भी आसान विरोधी नहीं रहे हैं। उनकी टीम हमेशा एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है। उनके खिलाड़ी मैदान पर विरोधी टीम पर मेंटल प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यह सीरीज पाकिस्तानी युवाओं के लिए सिर्फ स्किल का ही नहीं बल्कि हिम्मत का भी टेस्ट होगी। अगर वे प्रेशर झेल पाए तो वे सच में इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी साबित होंगे, लेकिन अगर वे घबरा गए तो ऑस्ट्रेलिया उन पर पूरी तरह हावी हो सकता है। खासकर साहिबजादा फरहान के लिए यह सीरीज लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है।
डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाना एक बात है, लेकिन हजारों फैंस के सामने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना बिल्कुल अलग अनुभव है। अगर वो शुरुआत में कुछ अच्छी इनिंग्स खेल लेते हैं तो वे पाकिस्तानी टीम का परमानेंट हिस्सा बन सकते हैं। उनका अटैकिंग स्टाइल पाकिस्तानी फैंस के बीच काफी पॉपुलर है, क्योंकि लोग अब डर के साथ क्रिकेट खेलते खेलते थक गए हैं। वे चाहते हैं कि पाकिस्तानी बैट्समैन भी दुनिया की बड़ी टीमों की तरह निडर स्टाइल अपनाएं, और फरहान में वह कॉन्फिडेंस दिखता है। अब्दुल समद की पावर हिटिंग भी इस सीरीज की एक बड़ी थीम होने वाली है। पाकिस्तान को लंबे समय से एक ऐसे फिनिशर की जरूरत थी जो आखिरी ओवरों में मैच का रुख बदल सके। पहले भी यह प्रॉब्लम बार बार सामने आई है कि पाकिस्तानी टीम अच्छी शुरुआत करने के बावजूद आखिरी ओवरों में तेजी से रन नहीं बना पाती थी। लेकिन अब्दुल समद जैसे खिलाड़ी के आने से उम्मीद जगी है कि टीम के पास अब एक असली पावर हिटर होगा। अगर उसे सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा फर्क ला सकता है। इस बार बॉलिंग अटैक में भी काफी दिलचस्पी होगी। शाहीन अफरीदी और हारिस रूफ की जोड़ी दुनिया की किसी भी टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। शाहीन में नई गेंद से विकेट लेने की काबिलियत है, जबकि हारिस अपनी पेस से बैट्समैन को परेशान करते हैं। अगर इन दोनों को अच्छा सपोर्ट मिला तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा स्कोर बनाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा सुफियान मुकीम और अबरार अहमद की स्पिन जोड़ी भी बीच के ओवरों में अहम रोल निभा सकती है। पाकिस्तानी पिचों पर स्पिनर हमेशा से अहम रहे हैं, और इस बार भी उम्मीद है कि युवा स्पिनर ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन को चौंका देंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन है। बांग्लादेश से हार के बाद लोग बेहद निराश थे। सोशल मीडिया पर टीम की कड़ी आलोचना हुई। कई पुराने क्रिकेटरों ने भी खुलकर कहा कि अब पूरी तरह से बदलाव का समय है। लेकिन जैसे ही नई टीम का ऐलान हुआ, माहौल अचानक बदलने लगा। अब लोग फिर से उम्मीद की बात कर रहे हैं। फैंस को लग रहा है कि शायद यह वो नई शुरुआत है जिसका वे सालों से इंतजार कर रहे थे। इस बार गद्दाफी स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम में भारी भीड़ होने की उम्मीद है। लोग सिर्फ मैच देखने ही नहीं आएंगे, बल्कि एक नई पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने भी आएंगे। जब युवा खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे तो उनके दिल में भी यह एहसास होगा कि पूरा देश उन पर भरोसा कर रहा है। यही जज्बा कभी कभी आम खिलाड़ियों को भी सुपरस्टार बना देता है। एक और जरूरी बात यह है कि यह सीरीज भविष्य के कई फैसले भी तय करेगी। अगर ये युवा खिलाड़ी कामयाब होते हैं तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट में परमानेंटली एक नई पॉलिसी आ जाएगी, जहां सिर्फ घरेलू परफॉर्मेंस के आधार पर मौके दिए जाएंगे। लेकिन अगर नतीजे खराब रहे तो पुराने नामों की वापसी की चर्चा एक बार फिर शुरू हो सकती है। इसलिए हर खिलाड़ी जानता है कि यह सिर्फ एक सीरीज नहीं, बल्कि उसके पूरे करियर का एक टर्निंग पॉइंट है। दोस्तों, पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि इमोशंस का नाम है। जब कोई टीम जीतती है तो पूरा देश जश्न मनाता है, और जब कोई टीम हारती है तो हर घर में निराशा फैल जाती है। इस बार फैंस सिर्फ जीत नहीं बल्कि सोचने का एक नया तरीका देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि टीम मैदान पर लड़ती हुई दिखे, बिना डरे क्रिकेट खेले और दुनिया को यह मैसेज दे कि पाकिस्तान अभी भी एक खतरनाक टीम है। अब देखना यह है कि क्या यह युवा टीम सच में इतिहास बदल पाएगी। क्या शाहीन अफरीदी की लीडरशिप पाकिस्तान को एक नए दौर में ले जाएगी? क्या बाबर आजम और रिजवान जैसे सीनियर खिलाड़ी युवाओं को सही रास्ता दिखा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऑस्ट्रेलिया इस नई पाकिस्तानी टीम के दबाव में आएगी? इन सवालों के जवाब बहुत जल्द मैदान पर मिल जाएंगे। लेकिन एक बात साफ है दोस्तों, इस बार पाकिस्तानी टीम सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलेगी बल्कि अपनी इज्जत वापस पाने के लिए मैदान में उतरेगी।